इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, संदिग्ध आतंकियों के कानपुर कनेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। ई रिक्शा बैटरी से बम धमाके की फिराक में आतंकी थे। कानपुर से ही संदिग्ध आतंकियों को सिम मुहैया कराए गए थे। चमनगंज इलाके से असला भी उपलब्ध कराया गया था। एटीएस ने कानपुर से एक बिल्डर समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। कानपुर विश्वविद्यालय से जुड़े एक प्रोफेसर से भी पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, जिस तरह से आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश था और साथ ही आपको बताते चलें कि जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ भी की जा रही है। तो लगातार इसी तरह की खबरें मिल रही हैं। जिस तरह से परसों ये गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद से ही एटीएस लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है। तो संदिग्ध आतंकियों के कानपुर कनेक्शन से जुड़ा अपडेट भी हम आपको दे दें। और ज्यादा अपडेट के साथ अमित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। अमित सिंह, हिरासत में जिस शख्स को लिया गया है, क्या कुछ उससे पूछताछ में निकलकर सामने आया अभी तक? देखिए, ये बड़ा खुलासा है शफान, क्योंकि जो इन दो आतंकियों में से एक मिनहाज है, वो बैटरी का काम करता था, उसने गैराज ले रखा था। और जो दूसरा आतंकी था मसीरुद्दीन, वो कभी ई रिक्शा चलाता था, लेकिन लॉकडाउन में उसने अपना ई रिक्शा छोड़कर वो मिनहाज के साथ वो आ गया था। दोनों मिलकर ये काम करते थे और ये पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उन्होंने एक ये भी प्लान बना रखा था कि जो ई रिक्शा है, जिसमें अच्छे खासे लोग बैठते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो ई रिक्शा चलते हैं, तो उनमें कैसे ई रिक्शा की बैटरी के द्वारा बम धमाका किया जाए, इस प्लानिंग पर भी काम चल रहा था। और कहीं न कहीं इन सारी चीजों के लिए उसकी में एक बिल्डर कानपुर का है, बहुत नाम है उसका, उससे भी लगातार पूछताछ कर रही है कि वो इन लोगों के कैसे संपर्क में था। एक कानपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उससे पूछताछ की गई, हालांकि उसको अब छोड़ दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस पर भी शक था कि आखिर वो इन लोगों के संपर्क में क्यों था। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बताता है कि कानपुर से इन लोगों के तार बहुत गहरे थे। और ये बात भी सामने आई है कि मिनहाज और मसीरुद्दीन दोनों अक्सर कानपुर आया जाया करते थे और यहाँ पर मीटिंग करते थे। इन लोगों के पास जो असलहे मिले हैं, उसको लेकर भी ये जानकारी मिली है कि जो असलहा है वो कानपुर में ही किसी ने इनको मुहैया कराया था, और जो प्री एक्टिवेटेड सिम जो मोबाइल के होते हैं, उसको भी कानपुर के रहमानी मार्केट से कुछ लोगों ने दिलाया था। और इनमें से जो बिचौलिए हैं, उनको फिलहाल एटीएस ने हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको दे दें, एक बिल्डर को पुलिस ने, एटीएस ने दरअसल हिरासत में लिया है। एक कानपुर विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर को भी हिरासत में लिया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, हालांकि प्रोफेसर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। तो आपको बताते चले, जो पूछताछ की गई है, पूछताछ करने के बाद जो प्रोफेसर हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के, उनको छोड़ दिया गया है।